नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में। आज है 21 अगस्त 2026 और आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर है सी, पुणे। भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत पुणे में संचार मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और साइबर सुरक्षा और डिजिटल ढांचे पर चर्चा की गई। अगला प्रश्न है, 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो इसका राइट आंसर है सी, भारत। वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है, इसलिए भारत में वर्ष भर महत्वपूर्ण ब्रिक्स बैठकें आयोजित हो रही हैं, यानी कि काफ़ी सारी बैठकें भारत में आयोजित हो रही हैं। किसकी? ब्रिक्स की, क्योंकि वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता अपना जो भारत देश है वह कर रहा है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक 2026 कहाँ आयोजित हो रही है? तो इसका राइट आंसर है जयपुर। दोस्तों, जयपुर राजस्थान में है और जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन से जुड़ी बैठकें हो रही हैं, जो कि पर्यटन सहयोग, टिकाऊ पर्यटन और तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक 2026 कहाँ आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर है बी, विशाखापत्तनम। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की जो बैठक है वह 22 अगस्त 2026 को विशाखापत्तनम में निर्धारित हुई है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों, याद रखना कि 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की जो बैठक है वह पुणे में आयोजित हुई थी और 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत देश कर रहा है। और ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक है 2026 वह कहाँ पे आयोजित हुई थी? राजस्थान के जयपुर जिले में। और ब्रिक्स युवा मंत्रियों की जो बैठक है वह कहाँ आयोजित हुई? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कार्यक्रम 2026 किस शहर में आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर है सी, पुणे। यह जो कार्यक्रम है वह 17 से 21 अगस्त 2026 के दौरान पुणे में हुआ और इसका संबंध जो है वह डिजिटल सहयोग और उभरती तकनीकों से है। अगला प्रश्न है, भारत और एशियाई विकास बैंक ने 21 अगस्त 2026 को कितने डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? किसने? भारत और एशियाई विश्व बैंक ने कितने डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर है सी, 230 मिलियन। 230 मिलियन डॉलर का ऋण जो है वह चेन्नई जलवायु लचीली जल सुरक्षा और सीवरेज परियोजना के लिए है और इसका जो लक्ष्य है वह जल आपूर्ति और स्वच्छता ढांचे को मजबूत करना है। तो यह जो ऋण लिया गया है वह किसके लिए लिया गया है? चेन्नई जलवायु लचीली जल सुरक्षा और सीवरेज परियोजना की। अगला प्रश्न है, भारत और मॉरिशस ने हाल ही में किस क्षेत्र में समझौता किया? किसने? भारत और मॉरिशस ने। तो किस क्षेत्र में हाल ही में समझौता उन्होंने किया? तो उसका सही आंसर है सी, तेल एवं गैस। भारत और मॉरिशस के बीच तेल एवं गैस क्षेत्र में सरकारी स्तर पर समझौता हुआ है और यह जो ऊर्जा है वह सहयोग को मजबूत करने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत और जापान के बीच भारत और
जापान के बीच हाल ही की चर्चा में किस क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया? तो इसका राइट आंसर है ए, समुद्री सुरक्षा। भारत जापान सहयोग में हिंद और प्रशांत क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा जो है वह महत्वपूर्ण विषय है और यह भारत की सामरिक और रक्षा कूटनीति से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य पद के लिए किस अवधि हेतु चुनाव लड़ने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है सी, 2028-29। भारत 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गैर स्थायी सीट का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक हाल ही में किस बाजार में हस्तक्षेप के कारण चर्चा में रही है? तो इसका राइट आंसर है बी, मुद्रा वायदा बाजार। रुपये की स्थिरता के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप की चर्चा हुई है। अगला प्रश्न है, 21 अगस्त 2026 को रुपये के वायदा बाजार में खुले अनुबंधों का मूल्य लगभग कितने पहुंच गया है? तो इसका राइट आंसर है सी, 3.7 अरब डॉलर। रुपये डॉलर वायदा अनुबंधों में खुले अनुबंध एक वर्ष से अधिक समय के उच्च स्तर पर पहुंच करके 3.7 अरब डॉलर से अधिक हो गए। अगला प्रश्न है, भारत और एशियाई विकास बैंक की 2030 मिलियन डॉलर की परियोजना मुख्य रूप से किस शहर से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है बी, चेन्नई। यह जो परियोजना है वह चेन्नई क्षेत्र में जल आपूर्ति और स्वच्छता व्यवस्था को जलवायु के प्रति अधिक लचीला बनाने के लिए केंद्रित है। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का निधन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 2006 में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान महान सेनाई वादक थे और उनका जो निधन है वह 21 अगस्त 2006 को हुआ था और 21 अगस्त 2026 को उनकी 20वीं पुण्य तिथि है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन थे? एक महान सेनाई वादक। अगला प्रश्न है, देखो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका राइट आंसर है सी, शहनाई। बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को भारतीय शास्त्रीय संगीत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है, 21 अगस्त 2026 को बिस्मिल्लाह खान की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? अभी अभी आपको मैंने बताया है कौन सी बनाई थी। ऑप्शन सी, 20वीं पुण्यतिथि मनाई है क्योंकि उनका जो निधन है वह 21 अगस्त 2006 को हुआ था, इसलिए 2026 में उनकी कौन सी पुण्यतिथि है? 20वीं पुण्यतिथि है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की राजभाषा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ए, 343, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी है और यह आज के महत्वपूर्ण संविधान आधारित करंट अफेयर प्रश्नों में शामिल है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है सी, 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत का प्रमुख पर्यावरण कानून है और हाल ही के सर्वोच्च न्यायालय के पर्यावरण संबंधी फैसलों के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, 2026 की जनगणना में गणना कर्मियों के उपकरण के लिए न्यूनतम एंड्रॉयड संस्करण कौन सा बताया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है डी, एंड्रॉयड 13। डिजिटल जनगणना के लिए गणना कर्मियों के उपकरणों में तकनीकी आवश्यकताएं निर्धारित की गई हैं
जिनमें एंड्रॉयड 13 या उससे ऊपर का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है 2026 की डिजिटल जनगणना के लिए उपकरण में कम से कम कितनी रैम की आवश्यकता बताई गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है डी 8 GB। डिजिटल जनगणना के लिए गणना कर्मियों के उपकरणों में 8 GB रैम जैसी तकनीकी आवश्यकताएं रखी गई हैं। अगला है हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत बिहार के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो इसका राइट आंसर है सी 13,427 करोड़। यह जो राशि है वह बिहार में 11.18 लाख PMAY ग्रामीण आवासों के लिए स्वीकृत की गई है। यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत कितनी राशि स्वीकृत की गई है? 13,427 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है सरकार ने कच्ची चीनी के कितने टन तक शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है? तो इसका राइट आंसर है बी 10 लाख टन की। चीनी की कीमतों और उपलब्धता को नियंत्रित करने के लिए 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई है। अगला प्रश्न है सेबी किस क्षेत्र में प्रायोगिक परियोजना शुरू करने की योजना बना रहा है? तो इसका राइट आंसर है ए ब्रांड टोकनीकरण। तो ब्रांड टोकनीकरण में ब्लैक चेन जैसी डिजिटल तकनीक के माध्यम से प्रतिभूतियों को डिजिटल टोकन के रूप में प्रस्तुत करने की अवधारणा शामिल है। अगला प्रश्न है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हाल ही में किन कंपनियों के साथ समझौते किए? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए फोनपे और सेल इंडिया। इन समझौतों का उद्देश्य मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को तकनीक, मार्गदर्शन, बाजार और उद्योग नेटवर्क तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है 21 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री ने किस क्षेत्र के स्टार्टअप संस्थापकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की? तो इसका जो राइट आंसर है ए अंतरिक्ष। प्रधानमंत्री कार्यालय की 21 अगस्त की गतिविधियों में अंतरिक्ष स्टार्टअप के संस्थापकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत शामिल है। अगला प्रश्न है खाड़ी ए अदन किस क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है? तो इसका जो राइट आंसर है ए हिंद महासागर क्षेत्र। खाड़ी ए अदन लाल सागर और हिंद महासागर के बीच महत्वपूर्ण समुद्री संपर्क क्षेत्र है और हाल ही में यहाँ समुद्री सुरक्षा और समुद्री डकैती से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है 21 अगस्त 2026 को पंजाब बंद का प्रमुख मुद्दा क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वह बी है सिख बंदियों की रिहाई। पंजाब में बंद लंबे समय से जेल में बंद सिख कैदियों की रिहाई की मांग से संबंधित था और यह 21 अगस्त की प्रमुख राज्य स्तरीय खबरों में रहा। अगला प्रश्न है पांडुचेरी में 21 और 22 अगस्त 2026 को कुछ विद्यालय बंद क्यों रहेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी परीक्षा केंद्र बनाए जाने के कारण। पांडुचेरी के 69 सरकारी और निजी विद्यालयों को SSC CGL परीक्षा 2025 के परीक्षा केंद्र के रूप में उपयोग किया गया, इसलिए अवकाश घोषित किया गया है। कब? 21 और 22 अगस्त को। अगला प्रश्न है आज के अनुसार भारत में ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता का सबसे प्रमुख महत्व क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी विभिन्न क्षेत्रों में बहुपक्षीय सहयोग। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के अंतर्गत तकनीक, संचार, पर्यटन
ऊर्जा, युवा और आर्थिक सहयोग जैसे अनेक क्षेत्रों में बैठकें हो रही हैं। अगला प्रश्न है, 21 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स में चेन्नई से संबंधित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कौन सी रही? तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी, एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक ने भारत के साथ $230 मिलियन के चेन्नई जल सुरक्षा एवं सीवरेज परियोजना ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों, आज के 30 करंट अफेयर क्वेश्चन जो हैं महत्वपूर्ण मैंने आपको बताए हैं। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह है ब्रिक्स अध्यक्षता जो कहाँ हुई थी? भारत में। ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने की थी? भारत देश ने। ब्रिक्स संचार बैठक कहाँ हुई थी? पुणे में। ब्रिक्स पर्यटन बैठक कहाँ हुई थी? राजस्थान के जयपुर जिले में। और ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। भारत एडीबी ऋण कितना है? $230 मिलियन। भारत मॉरिशस के बीच में किसके बीच सहयोग हुआ? तो तेल एवं गैस सहयोग। बिस्मिल्लाह खान की आज कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 20वीं पुण्यतिथि, जो कि महान सेनाई वादक थे। और जनगणना डिजिटल प्रक्रिया एंड्रॉयड 13+ 8 GB रैम और कच्ची चीनी 10 लाख टन शुल्क मुक्त आयात और DPIIT फ़ोनपे और सेल इंडिया के साथ समझौते। तो नमस्कार दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली आपके लिए ऐसे ही करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न लेकर के आऊँ तो कमेंट में यस लिखिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आज आपका स्कोर कितना हुआ।